अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। चैप्टर नंबर 5 की जो आधा मशक है उसकी तरफ आज हम बढ़ने वाले हैं, रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ। तो रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर उसी तरह पहले जो है वो एमसीक्यूज आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद जो है इस एक्सरसाइज के अंदर 10 शॉर्ट क्वेश्चन है, तो उसके अंदर कुछ डेफिनेशन है और एक आधा जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है जो हल करने वाला है। तो उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका जो पहला जुज है उसने कहा हुआ है कि डिफाइन जो है वो सबसेट विद एग्जांपल, यानी आपने तहती सेट की तारीफ करनी है और उसकी मिसाल देनी है। तो तहती सेट बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट? सबसे पहले इसके लिए जरूरी है कि दो आपने डिफाइन करते वक्त लिखना है कि लेट ए एंड बी द टू नॉन एम्प्टी सेट, यानी ए और बी फर्द करें कि दो गैर खाली सेट हैं, यानी वो खाली नहीं होने चाहिए। उसके बाद फिर उन दोनों का आपस में क्या रिलेशन होना चाहिए कि ए सेट जो है उसके अंदर कम से कम कोई ऐसा एक दो या कम से कम ऐसे एलिमेंट मौजूद हों जो सेट बी में नहीं है, या बी सेट ऐसा सेट हो कि उसके अंदर कोई एक दो या जितने भी कोई एलिमेंट हैं वो उसमें कम से कम एक दो नहीं है बल्कि वो सेट ए के अंदर है। तो इस तरह हम ए को बी का या बी को ए का जो है वो तहती सेट कह सकते हैं, यानी सबसेट। अब स्टूडेंट सबसेट फिर फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक को कहते हैं प्रॉपर सबसेट और एक को कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट, यानी एक को कहते हैं वाजिब तहती सेट और एक को कहते हैं गैर वाजिब तहती सेट। अब प्रॉपर सबसेट क्या होता है? उसके अंदर कोई एक आधा रुकन जो है वो दिए गया सेट जिसके जेरे असर हम सेट की बात कर रहे हैं उसके अंदर से कोई एक आधा रुकन जो है वो उसमें कम होना चाहिए। तो वो जिस सेट में रुकन कम है ना वो वाजिब तहती सेट कहलाएगा उस गिवन सेट का। अगर दोनों सेटों के अंदर अरकान बराबर हैं, यानी जैसा सेट ए है वैसा सेट ही बी है, तो हम ये कहेंगे कि ए बी का या बी ए का जो है वो गैर वाजिब तहती सेट कहलाता है। यहाँ पे आपको मैं मिसाल दे के समझाऊंगा तो और क्लियरली समझ आ जाएगी। यहाँ पे मैं एक सेट लिखता हूं जी ए, जिसके अंदर मैं रुकन लिख देता हूं 1 2 3 और 4। अब मैं एक सेट लिख देता हूं यहाँ पे बी, जिसके अंदर मैं रुकन लिख देता हूं 2 और 4। अब देखें मैंने क्या बताया कि लेट ए एंड बी द टू नॉन एम्प्टी सेट। ए और बी दोनों गैर खाली सेट हैं, तो फिर कैसी कंडीशन है कि बी के अंदर यानी ए का हर रुकन बी में है, लेकिन बी का कोई ऐसे बी के अंदर कुछ ऐसे रुकन हैं जो सेट ए में तो हैं लेकिन सेट बी में नहीं है। जैसे 1 और 3 देखें सेट बी का हिस्सा नहीं है, तो जो सेट बी है वो ए का सबसेट तो है ही है, यानी तहती सेट तो है, फर्दर ये इसका वाजिब तहती सेट है यानी प्रॉपर सबसेट है। इसको कैसे लिखते हैं जी? बी सबसेट है कौन सा? प्रॉपर ए का। ये इसको रिटर्न फॉर्म में लिखा जाता है, यानी ए के अंदर जितने भी रुकन, अच्छा ये ना हो कि आप यहां ए बी के अंदर 5 लिख दें तो फिर इन दोनों सेटों का तहती का गैर का ताल्लुक ही नहीं रहेगा। वाजिब तहती सेट है, प्रॉपर सबसेट है, सब सेट यानी तहती सेट है। तो जो ये सेट है ना इसके अंदर देखें 1 और 3 नहीं है, रुकन मिस है ना 2, तो सेट बी जो है वो ए का सबसेट कहलाएगा। कौन सा? प्रॉपर सबसेट। इसके बाद मैं एक सेट यहां और लिख लेता हूं सी। सी के अंदर मैं लिख देता हूं 1 4। अब ये जो सेट सी है ये भी ए का जो है वो तहती सेट है। कौन सा है? ये वाजिब तहती सेट है। अब मैं एक सेट लिखता हूं यहां पे डी, जिसके अंदर मैं रुकन लिख देता हूं 1 2 3 और 4। अब जरा गौर करें, सेट ए और डी ये दोनों एक दूसरे के
सबसेट तो हैं ही, लेकिन ये कौन से सबसेट हैं? ये इम्प्रॉपर सबसेट हैं। यानी ए डी का इम्प्रॉपर लिख लें या डी ए का इम्प्रॉपर सबसेट लिख लें। क्यों? क्योंकि देखें ए का हर रुकन डी के अंदर है और डी का हर रुकन जो है वो ए के अंदर है। तो ए डी का गैर वाजब या डी ए का जो है वो गैर वाजब तहती सेट कहलाता है। यहां तक मेरा ख्याल है आपको समझ आ गई। इसके बाद चलते हैं जुज नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन है कि आपको एक सेट दिया गया है, उसके अंदर 2 ही रुकन है। लेट कर लेते हैं कि इस सेट को हम नाम दे देते हैं ए का। ए सेट है, उसके अंदर 2 रुकन है। कहते हैं आपने इसके तमाम जो है वो तहती सेट लिखने हैं, यानी तमाम जितने भी है इसके आपने सबसेट लिखने हैं। अब सबसेट लिखने का फार्मूला याद रखिएगा, 2 की पावर n, और यहां n किसको जाहिर करेगा? जितने उस सेट के अंदर रुकन है। तो यहां मैंने लिख दिया n 2 रुकन है, 2 को 2 बार जरब दी तो 4। इसका मतलब यह है कि जब हम इसके सबसेट लिखेंगे, इसके तहती सेट लिखेंगे, तो वो टोटल 4 आएंगे। लिखते हैं जी किस तरह, ये ए वैसे ही सबसेट ऑफ ए, यानी इधर हम लिख लेंगे सबसेट ऑफ ए के तमाम तहती सेट। सबसे पहले खाली, याद रखना स्टूडेंट, खाली सेट जो है, एम्प्टी सेट जो है, वो हर सेट का प्रॉपर सबसेट होता है। एम्प्टी सेट हर सेट का वाजिब तहती सेट होता है। तो सबसे पहले जब आप तहती सेट लिखने लगे तो याद रखना सबसे पहले आपने खाली सेट उस सेट के तहती सेटों में लाजमी लिखना है। इसके बाद ए लिखेंगे हम और इसको सेट वाली ब्रैकेट में बंद करेंगे। इसके बाद हम बी लिखेंगे, इसको भी सेट वाली फॉर्म में लिखेंगे। इसके बाद हम ए और बी दोनों को इकट्ठा करके लिख देंगे, इसको भी हम सेट वाली फॉर्म में लिखेंगे। और इसको हम अगर यहां से और यहां से मैं बंद कर दूं तो याद रखना ये सबसेट नहीं कहलाएंगे, ये कन्वर्ट हो जाएंगे पावर सेट के अंदर। ये अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं कि उसके सबसेट लिखने के बाद इधर और इधर ब्रैकेट लगा देते हैं, वो लगानी नहीं है। अगर लगा दी तो वो पावर सेट बन जाएगा। अब देखें, मैंने बताया कि ये सेट ए है, ये इसके सारे सबसेट है। सिमिलरली यहां पे गौर करें, देखें ये इस सेट का सबसेट है, यानी ये सेट इसके अंदर है, होना चाहिए, तो ये सबसेट है। सेट ए देखें इस सेट के अंदर आएगा ना, ये रुकन इसके अंदर से है, तो सेट ए इसका सबसेट है। ये सेट बी देखें ये रुकन इसके अंदर है, तो ये मतलब ये जो है ये इसका सबसेट है। और ये पूरा ये सेम है, ये भी सबसेट है। लेकिन यहां पे फर्क है, ये जो तीनों हैं ये कहलाते हैं वाजिब तहती सेट। इन तीनों को क्या कहेंगे हम स्टूडेंट? वाजिब तहती सेट, यानी ये प्रॉपर सबसेट हैं। और ये मैंने आपको ऊपर बताया जो सेम इक्वल होगा तो वो क्या कहलाएगा? इम्प्रॉपर तहती सेट, यानी ये गैर वाजिब तहती सेट है। तो शॉर्ट क्वेश्चन अगर आ जाए कि तमाम तहती सेट लिखें तो आपने ये सारे लिख देने हैं। अगर वो कहे कि वाजिब लिखने हैं यानी प्रॉपर, तो फिर आपने जस्ट ये 3 लिखने हैं, ये प्रॉपर में नहीं आएगा। और अगर वो कहे कि इसका इम्प्रॉपर सबसेट कौन सा है, तो वो सिर्फ एक ही है, जैसे मैंने यहां बताया कि बी इसका सबसेट है, सी इसका प्रॉपर सबसेट है, बी जो है वो प्रॉपर सबसेट है ए का। लेकिन जब मैंने डी लिखा तो दोनों सेम हो गए, तो ये इम्प्रॉपर है। ये है जी हमारा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद स्टूडेंट इसमें 3-4 जो है वो जॉन वेन डायग्राम के नाम से जो है ना मुख्तलिफ सेटों का डायग्राम है, उसको आप ना कीजिएगा। हाँ, डेफिनेशन इसकी कर लेनी है। जॉन वेन ने ना बेसिकली इस डायग्राम को इंट्रोड्यूस करवाया था, वेन डायग्राम को। साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा, जॉन वेन। उसने क्या इंट्रोड्यूस करवाया? उसने पहली मर्तबा जो यूनिवर्सल सेट था उसको एक रेक्टेंगल के अंदर लिखा जाता है, मुस्ततील की शक्ल के अंदर, और जिस सेट के ऊपर ऑपरेट करना हो, ऑपरेशन करना हो, उसको दायरवी शक्लों में,
यानी सर्कल की शक्ल में लिखा जाता है। मसलन यहां सेट ए लिख दूं, यहां बी लिख दूं, और ये जो यूनिवर्सल सेट है वो इस रेक्टेंगल को जाहिर करता है। तो इस तरह का जो उसने सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, इसको हम कहते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम भी कुछ लोग इसको पढ़ते हैं, बहरहाल ये जॉन वेन के नाम से था। तो इसकी डेफिनेशन याद रखनी है। बाद का एमसीक्यू पूछ लेता है कि रेक्टेंगल में मुस्ततील में क्या लिखा जाता है। याद रखना यूनिवर्सल सेट और दिए गए जो सबसेट होते हैं जिनके ऊपर हमने मुख्तलिफ यूनियन या इंटरसेक्शन लेना होता है, उनको हम दायरवी शक्ल में सर्कल की शक्ल के अंदर लिखते हैं। तो ये डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। इसके बाद आगे है इंटरसेक्शन तकाते। तो उसी तरह लेट ए एंड बी बी द टू नॉन एम्प्टी सेट। ए और बी जो हैं वो गैर खाली सेट हैं। तो ए और बी के इंटरसेक्शन से मुराद क्या हम लेते हैं, बड़ी डिटेल के साथ हमने इसको डिस्कस किया था। जब दोनों सेटों के कॉमन जो अरकान है, जो सेट ए में भी हैं और बी में भी हैं, दोनों में बिलोंग करें तो वो हमारे सेट इंटरसेक्शन का हिस्सा होते हैं। तारीफ है। इसके बाद स्टूडेंट फंक्शन है, तफाल है। तो इसकी जो है वो टॉपिक जो है, जैसा मैंने आपने 5.5 एक्सरसाइज के अंदर मैंने एक लिंक दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो उसको क्लिक कीजिएगा तो तफसीलन आपके पास फंक्शन की जो डेफिनेशन है, फंक्शन की जो एग्जांपल्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगी। इसके बाद वन वन फंक्शन, उसके बाद ऑन टू फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन, और फिर डी मॉर्गन के कवानीन लिखने। तो ये आपको तफसीलन जो है वो उस वीडियो के अंदर बड़ी ब्रीफली जो है इसमें से एक डेफिनेशन लाजमी आती है फंक्शन और फंक्शन की टाइप्स में से। आप उसको अच्छे तरीके से समझिएगा। ना सिर्फ आपको यहाँ क्लास 10th के अंदर वो काम आने वाले हैं, बल्कि स्टूडेंट हायर क्लासों के अंदर भी फंक्शन जो है वो बहुत अहमियत के हामिल हैं। तो इसको मैंने बड़ी डिटेल के साथ, बड़ी ब्रीफली के साथ, मुकम्मल इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर किसी ने 6ठी से 7वीं 8वीं या अभी तक, बेशक वो किसी भी क्लास लेवल का स्टूडेंट है, वो इसको जरूर देखे फंक्शन को, तो इंशाल्लाह उसे फंक्शन इस तरह याद हो जाएंगे कि वो कभी जो है वो फंक्शनों को नहीं भूलेगा। तो ये हमारे चैप्टर नंबर 5 की थी रिव्यू एक्सरसाइज, आधा मशक जो है। तो मुझे दीजिएगा इजाजत, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।